खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। सामने थी बंजर जमीन, पानी का कोई स्रोत नहीं था। एक आसान रास्ता था उसके पास, पलायन करके शहर में नौकरी कर ले। लेकिन उसे अपनी मिट्टी से दूर जाना मंजूर न था। डर उसे भी लगा फासला देखकर, लेकिन वो बढ़ती चली रास्ता देखकर, और मंजिल नजदीक आती गई उसका हौसला देखकर। मिलिए भारत की फार्म लेडी पुष्पा लता से, जिसके सामने मंजिल क्या, रास्ता क्या, हौसला है तो फासला क्या। पुष्पा लता ने पथरीली जमीन पर पैदा किए पाम के बगीचे और मौसम्बी की बेमिसाल पैदावार। देखिए भारत की फार्म लेडी, रविवार 23 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। माननीय उपराज्यपाल ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी को द्वीपों में चल रहे मेगा परियोजनाओं से अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। और वृक्षाबाद के CRC में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में दिव्यांग बच्चे हुए लाभान्वित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी द्वीप समूह के दौरे पर आज श्री विजयपुरम पहुंचे। वे 24 मार्च तक यहां पर रुकेंगे। द्वीप समूह पहुंचने पर श्री अरविंद विरमानी ने आज राजनिवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शिपिंग बंदरगाहों, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, पर्यटन, आतिथ्य और PPP मोड में जुड़े क्षेत्रों में सामने आ रही मेगा परियोजनाओं को देखते हुए बड़े निवेश को आकर्षित करने और ऐसी परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन की सुविधा के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक ढांचा व्यवस्थाओं को बढ़ाने और तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी ने द्वीपवासियों को संदेश दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि यह दिन खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। साथ ही वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए तकनीकी नवाचारों का उपयोग करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का आह्वान करता है। वनों को संरक्षित करके हम भूख से लड़ने, जैव विविधता को बनाए रखने और दुनिया भर में कृषि समुदायों का समर्थन करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा वन हमें फल, मेवे, बीज और यहाँ तक कि जानवरों के लिए आवाज़ भी देते हैं जिन्हें मानव जाति खाती है। मिट्टी को स्वस्थ रखकर खेती में मदद करते हैं, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और मधुमक्खियों और अन्य जानवरों को घर देते हैं जो पौधों को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो बदले में भविष्य के लिए लाभ प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर माननीय उपराज्यपाल ने इन द्वीपों के प्रकृति प्रेमी लोगों से आग्रह किया है कि वे खाद्य सुरक्षा में वनों के महत्व को समझें। आज अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस है। इस अवसर पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस के अवसर पर प्राणी सर्वेक्षण कार्यालय में द्वीप पारिस्थितिकीय, वन्य प्राणी और कृषि वानिकी पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वन और खाद्य विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉक्टर कैलाश चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में द्वीपों में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के केंद्र प्रमुख प्रोफेसर BM मोहन और अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर PB नागेंद्र शर्मा विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सबसे पहले प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख डॉक्टर C शिवपेरुमान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। As you know, United Nations Assembly proclaimed 21st March every year to celebrate as an International Day of Forest since 2012. The day celebrates particularly to raise awareness about the importance of our forest ecosystem. On each International Day of Forest, countries are encouraged to undertake local, national and international effort to make awareness and also make give briefing and dedication to forest ecosystems. The theme of the International Forest Day chosen by every year in collaborative partnership on forest. And forest, as you know, forest is a crucial ecosystem for food security. For example, forests are pillars of global food security and nutrition or livelihood of millions of families. They provide essential food such as fruit, seeds, roots, wild meat, fundamental resources for indigenous and rural communities. लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर PB नागेंद्र शर्मा ने विषय पर प्रतिभागियों से बातचीत की। And this is my first visit to Andaman also. Therefore, I have no idea about the environs here. But as a teacher of law, I can very well say this is the most important topic in our environmental law. And that is made compulsory to in all the courses, and especially in law, that is mandatory to include in UG course because of MC Mehta's litigation with the Supreme Court of India. That in all the courses, irrespective of whatever it is from 8th standard to all, including PG, including medicine, engineering, whatever it is, environmental science or environmental law are now part of the curriculum, and this NEP is also endorsing the same. प्रोफेसर PM मोहन ने वानिकी और खाद्य विषय पर उपस्थिति को जानकारी दी। I'm telling to the youngsters to look after your house. Nearby that you can plant few trees, because it is not able to go and create the one more biggest forest in anywhere on this, because already we destroyed. Creation is the important factors. So you are going to plant a tree, see that every day you can pour the water and see that it should grow as a plant. Like that, in a city, every house we can able to plant a one tree, you will make your city as a forest. That is the important factor what we want to do it. समारोह में डॉक्टर C शिवापेरुमान ने मंच पर विराजमान अतिथियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन किया। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर कैलाश चंद्र ने द्वीप पारिस्थितिकीय, वन्यजीव और कृषि वानिकी विषय पर विस्तार से बातचीत की। Any other subject which is related to this or these islands, archaeology, anthropology, it's such
environments, such conditions, such a scope you will not have throughout the world. So all of you are fortunate, and today we are fortunate that you are all present in one-day workshop which had been organized for the island ecosystem, forest, wildlife and agroforestry. These 4 subjects are to be delivered just maybe after 10 o'clock by the 4 experts who are the well-known experts of the India and from Andaman Nicobar. वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। अरे आ गई। अरे मेरा बाबू आ गया नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे। क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यहीं दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी, सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस पर आज CRC वृक्षाबाद में दिव्यांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें कई बच्चे और उनके अभिभावक लाभान्वित हुए। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से आज वृक्षाबाद स्थित कंपोसाइड रीजनल सेंटर में दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के लिए ऑडियोमेट्री और नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन हुआ। इसमें ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनिखा, जनरल फिजिशियन डॉक्टर तमालिका भारद्वाज, डॉक्टर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर दिनेश, ऑडियोलॉजिस्ट TR राज, ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रगति की टीम ने शिविर का संचालन किया। शिविर में उन्होंने बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की और उनका मूल्यांकन किया। यह अपनी तरह का पहला ऑडियोमेट्री कैंप वीवो में आयोजित हुआ। इस पहल का मकसद श्रवण चिंताओं के साथ रह रहे व्यक्तिगत के लिए निःशुल्क श्रवण परीक्षण, नेत्र परीक्षण और दिव्यांगों के लिए उचित स्क्रीनिंग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
निशुल्क चिकित्सा शिविर के अलावा विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया गया। इसमें डॉक्टरों को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत हुआ। डॉक्टर दिनेश ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बातचीत करते हुए उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। Down syndrome is caused by an extra copy of chromosome 21, a condition known as trisomy 21, which results from an error in cell division during the development of sperm or egg cell. In most cases, the Down syndrome occurs because of a person has 3 copies of chromosome 21 instead of the usual 2. This extra chromosome results from a random error during cell division where the chromosomes don't separate correctly, leading to an extra copy of chromosome 21. People with Down syndrome often have developmental challenges such as being slower to learn to speak than other children. Distinct physical signs of Down syndrome are usually present at birth and become more apparent as the baby grows. Down syndrome is a genetic condition that cannot be prevented, but understanding the risk factors and available screening tests, it can help families make informed decisions. Down syndrome is a random genetic event and there is no way to prevent it. The risk of having a child with Down syndrome increases with the mother's age, especially after 35. CRC की निदेशक ने अपना सारगर्भित भाषण प्रस्तुत किया। Today, as we observe the World Hearing Day and World Down Syndrome Day, we gather to emphasize the importance of early detection, intervention and inclusion for those with hearing impairments and Down syndromes. On these special occasions, I would like to extend my heartfelt gratitude to the distinguished guest, especially Dr. Dinesh sir. Sir is making the effort to conducting these programs. And my full dedication goes to my dear doctors, the all team members and health professionals and my dear colleagues, parents and my dear students. Today the program is not just about the raising awareness, it is a celebration of resilience and the human spirit. It's a reminder that every individual, regardless of ability, deserve equal opportunities to lead dignified and fulfilling of life. Our goal is to continue creating inclusive environments where persons with disability feel supported, respected and valued. This health camp and awareness session are vital step toward achieving that vision. दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य सोसाइटी राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रेत कला प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। प्रतियोगिता में प्रतिभाशाली कलाकारों को हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिणाम थीम पर अपनी रचनात्मक दिखाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रतियोगिता 23 मार्च को दोपहर 2 बजे दक्षिण अंडमान के कार्बाइन्स कोव तट पर आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में सभी कलाकार भाग ले सकते हैं। हर एक टीम में 3 से 5 सदस्य शामिल हो सकते हैं। प्रतिभागियों को रंग अपने साथ लाने होंगे। भाग लेने के इच्छुक कलाकारों को कल दोपहर 2 बजे तक सभी टीम सदस्यों के नाम, पता और संपर्क नंबर जैसे विवरणों के साथ जिला स्वास्थ्य सोसाइटी दक्षिण अंडमान के कार्यालय में या ईमेल के माध्यम से dhssouthandaman@gmail.com पर पंजीकरण कराना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क संख्या 8754225990 03192206 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन का शिक्षा विभाग द्वीप समूह के सरकारी स्कूलों के स्तर में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। शिक्षा निदेशक के मार्गदर्शन में विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में वृद्धि के कई उपाय किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं एक खास पेशकश। स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आज नामांकन मुहिम और निदर्शन कक्षा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे, राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्य संगीता चंद, GSS मंगलुटान की प्रधानाचार्य दीपा नायर, गुप्तापाड़ा पंचायत प्रधान दुर्लभ दास और हम्फ्रीगंज पुलिस थाना के SHO सुब्रमण्यम सहित आमंत्रित प्रतिभागी उपस्थित रहे। सबसे पहले प्रधानाचार्य दीपा नायर ने मुख्य अतिथि और अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत किया। समारोह में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने
अभिभावकों और विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि अगले 1 साल के भीतर सरकारी स्कूलों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे और सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी बोलने की क्षमता का विकास किया जाएगा। हम वचनबद्ध हैं, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, हमारा डीईओ, हमारा एसआई, हमारी वाइस प्रिंसिपल, हम सब लोग वचनबद्ध हैं। हम हमारे स्कूल को आगे लेकर जाने के लिए अगर कोई भी कमी 19-20 की कोई कमी है तो वी विल फुलफिल इट। हम कर रहे हैं फुलफिल। हम प्राइमरी क्लासेस में स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं लेकर आ रहे हैं, हम साइंस पॉलिसी नहीं लेकर आ रहे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर के टीचर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, ड्रामा में भी इंटरेस्ट रहता है। वी आर वर्किंग ओवर इट। मैं आप सब लोगों से और मैं खासतौर हमारे प्रधान साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनके अंदर 5 स्कूल आते हैं, आप पांचों के 5 स्कूल के एरिया में इसी तरह से हमारी एसआई मैडम के साथ मीटिंग करके पेरेंट्स को समझाइए कि हम पर विश्वास रखें, 1 और साल हमको दीजिए। इस मौके पर डीईओ ज्ञानशील दुबे और प्रधानाचार्य संगीता चंद ने दूरदर्शन से खास बातचीत की। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे शिक्षा विभाग ने स्पेशली प्राइमरी क्लासेस को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे आयाम हमने लाए हैं। हम नया ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचर्स को, और जितनी सुविधाएं हैं हमारे पास, क्योंकि सरकार एक अलग तरीके से मॉनिटर करती है अपने स्कूलों को, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी समाज के लोग हैं हमारे स्कूलों में आएँ, हमारी फैसिलिटी को देखें। हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है, तो आप सभी जनता से हम ये अपील करेंगे, सारे बच्चों को हमारे पास लेकर आइए और हमें बताइए कि और हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल आज के डेट में अंडमान निकोबार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, दूर दराज के इलाके आप ले लीजिए, हेडक्वार्टर आप देख लीजिए, हमारे स्कूल्स में इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, जैसे कि अच्छा बिल्डिंग, खूबसूरत दीवारें और क्लासरूम्स भी बहुत ही इनोवेटिव और खूबसूरत है। साथ ही साथ हमारे जो टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी लेवल, मिडिल सेक्शंस, ये सब बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कई तरह के एग्ज़ाम्स को क्लियर करके हमारे यहाँ पर आते हैं। हम उन्हें रिक्रूट करते हैं, बहुत रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, और जो सक्षम है, जो टीचर्स केपेबल है, उन्हीं को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना जाता है और वो काम करते हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे टीचर, स्पेशली प्राइमरी और प्री प्राइमरी में, जहाँ बच्चों के साथ में जॉयफुल लर्निंग के साथ में पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया जाता है, बच्चों को एक खूबसूरत और बहुत ही इनोवेटिव और ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि जिसमें कि बच्चे खुशी खुशी खेल कूद में ही पढ़ ले। कार्यक्रम में अब समय है एक ब्रेक का। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। डाक विभाग युवाओं के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करेगा। यह प्रतियोगिता 24 मार्च को श्री विजयपुरम केंद्र में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता का विषय होगा, कल्पना करें कि आप समुद्र हैं, किसी को पत्र लिखकर बताएं कि उन्हें आपकी अच्छी देखभाल क्यों और कैसे करनी चाहिए। 31 मार्च तक 9 से 15 वर्ष की आयु तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। रचना को दिए गए विषय पर 800 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रतियोगिता 24 मार्च को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे की अवधि की होगी। स्थान का उल्लेख हॉल परमिट में किया जाएगा। विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रशासन का खेल विभाग श्री विजयपुरम और आसपास के इलाकों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेल फ्री कोचिंग दे रहा है। विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को इस निःशुल्क कोचिंग में भेजें। प्रस्तुत है इसकी एक खास झलक।
बैडमिंटन खेल विश्व के साथ साथ भारत में भी खेले जाने वाला प्रसिद्ध खेलों में से एक है। यह खेल एकल या युगल द्वारा नेट से विभाजित आयताकार कोर्ट में आमने सामने रैकेट के माध्यम से खेला जाता है। विश्व बैडमिंटन संघ इस खेल पर नियंत्रण लाने वाला सर्वोच्च नियंत्रण निकाय है। वैसे इस खेल की परंपरा पुरानी है, लेकिन सन 1992 से ओलंपिक गेम्स में इसे खेला जाने लगा। भारतीय बैडमिंटन इतिहास में सबसे उल्लेखनीय हस्तियों में से एक प्रकाश पादुकोण, इन्होंने सन 1956 से 57 में ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी। इन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद भी की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी खेल विभाग की ओर से बैडमिंटन को सभी वर्गों के लोगों में लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन द्वीपों में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस खेल में रुचि रखते हैं। खासतौर से स्कूली बच्चों को बैडमिंटन में प्रशिक्षित करने के लिए निःशुल्क कोचिंग खेल विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। नेताजी स्टेडियम में शाम के समय में स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस बारे में बैडमिंटन की कोच ने हमसे खास बातचीत की। I would like to let you know that we are having coaching session here at Netaji Sports Complex. The timing will be 3:30 to 4:30 for the boys and 4:30 to 5:30 for the girls. Apart from that, we have ladies training session at 5:30 to 7 and gents for 7 to 9 in the evening. So you guys come in the large numbers and join the training session. बास्केटबॉल खेल विश्व प्रसिद्ध खेल है। इस खेल की आधिकारिक शुरुआत 1892 में हुआ माना जाता है। यह एक टीम खेल है और इसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाले 2 टीमें होती है जो एक दूसरे के खिलाफ खेलती है। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने कॉलेज बास्केटबॉल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद यह खेल विकास करता गया और आज NBA के तहत विश्व के कई देशों में खेला जा रहा है। सन 1949 में NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। आज NBA विश्व में लोकप्रियता, वेतन, प्रतिभा और प्रतिस्पर्धा के स्तर के मामले में शीर्ष पेशेवर बास्केटबॉल लीग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्रीविजयपुरम में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। नेताजी स्टेडियम परिसर में बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। इसके अलावा कैम्बल बे PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नया बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। खेल प्रशासन का खेल विभाग इस खेल में स्कूली बच्चों की सक्रिय भागीदारिता के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। इस बारे में बास्केटबॉल कोच ने दूरदर्शन के माध्यम से द्वीपवासियों को इस खेल के बारे में जानकारी दी। डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से जो है ये पहल किया गया और डिपार्टमेंट की ओर से जो है फ्री कोचिंग जो है यहाँ पर आयोजन किया गया और डिफरेंस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जो है कि उसी तहत जो है आज बास्केटबॉल में जो है यहाँ पर फ्री कोचिंग दिया जाता है और जहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं और स्कूल के बच्चे के पश्चात जो है जो यूथ है वे भी आके जो है इसमें जो कोचिंग ले सकते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से जो यह कोचिंग कैंप जो है एक लॉन्ग टर्म कोचिंग कैंप है। इसमें बेसिकली जो है हम ग्रास रूट से जो है हम बच्चों को सिखाते हैं किस प्रकार से बॉल के ऊपर में जो ग्रिप किस प्रकार से रखना चाहिए, बॉल कैसा पकड़ना चाहिए और स्टेज टू स्टेज और किस प्रकार से उनको वार्म अप जो है हम किस प्रकार से उन बच्चों को एज ग्रुप के अनुसार जो उनका वार्म अप भी उसी प्रकार से कराते हैं ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा खेल के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो और वे आने वाले समय में जो है वे बच्चे जो खेल को एक अपने जीवन शैली में जो है एक अहम भूमिका निभाकर जो है अपने व्यवसाय में जो उसे निभा सकें और एक अच्छा खिलाड़ी उभर के बन सकें। इस प्रकार से जो है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की ओर से अनेक प्रकार की जो है खेलों का जो है यहाँ पर आयोजन मतलब कोचिंग दिया जा रहा है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी।
एमवी जॉली बॉय, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्यांश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल ने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद विरमानी को द्वीपों में चल रहे मेगा परियोजनाओं से अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का हुआ आयोजन। और वृक्षाबाद के CRC में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में दिव्यांग बच्चे हुए लाभान्वित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।